हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया कि रशिया पुराना सपोर्टर था। आपको याद होगा जब इंडिया से पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और जो बांग्लादेश को हिंदुस्तान जब पाकिस्तान से अलग करवा दिया गया था, तो उस वक्त कितना बवाल हुआ था, पाकिस्तान ने किया था और यूएसए ने अपना सातवां बेड़ा भेज दिया था हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए। और वहां पर रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था और आज तक रशिया हमारा सपोर्ट करता था। बट यूएसए को खुश करने के चक्कर में हमने रशिया से ऑयल परचेज करना छोड़ दिया। रशिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस पे। बट ये कितनी कोल्ड चीज हो गई है। अभी मैं आपको उसका एक कोल्ड रिएक्शन बताता हूँ छोटा सा, कि उनने जब वहां पर से हमने तेल खरीदने के लिए कहा कि हमें चलिए रशिया यूएसए ने अलाउ कर दिया तो हम रशिया से ऑयल परचेज करें, उस वक्त रशिया ने हमें जो रेगुलर प्राइसेस होते उस पर नहीं दिया। हमें उसने जो स्टैंडर्ड प्राइस है मार्केट की, जो पहले हमने दिया था उस प्राइस पर नहीं दिया उसने, और ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा के दिया। और ये जो वॉर हो रहा है मिडिल ईस्ट का, यूएसए का, इन सब से सबसे ज्यादा फायदा रशिया को ही हो रहा है, क्योंकि उसका ऑयल उसके पास बचे हुए हैं और वो अपने अपने मनमाने रेट पे बेच रहा है। इंडिया जब उसका जो कि उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, पुराना अलायंस था, वो तक उनसे परचेज कर रहा है तो वो उनको हायर प्राइस पे दे रहे हैं। अब ये हमारी डिप्लोमेटिक हार बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया हमसे गुस्सा हो गया है, या फिर हमारा जो पुराना सपोर्टर था वो हमसे दूर हो गया है। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि हम इतने कैसे लीनियंट हो गए एक तरफ इसराइल और यूएसए की तरफ, जो हमारा अपना पुराना साथी हम हमारे पास से चला गया। और इससे एक बड़ा नुकसान जो मुझे समझ आता है जियोपॉलिटिकली, वो ये हो सकता है कि आप समझो कि अगर हम लोग इसराइल ईरान और इसराइल यूएसए का वॉर में हम लोग अगर एक साइड हो जाते हैं, वन साइड जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ईरान की साइड जा रहा है तो हमारे से यूएसए ऐसे सैंक्शन लगाएगा और 50 स्ट्राइक लगाएगा, ये जो भी चीज कर सकता है वो। लेकिन अगर हम लोग यूएसए और इसकी तरफ इसराइल की तरफ जाते हैं तो रशिया हम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। और हमने जो 70-75 साल से एक न्यूट्रल पॉलिसी अपना कर रखी है, हम उसमें कहीं पे नहीं। बट अब ये सब हुआ है कि हमने इसराइल का सपोर्ट किया है और इसकी वजह से हमारी डिप्लोमेटिक हार हुई है यहाँ पर। और इसकी वजह से आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं कि ईरान भी हमसे गुस्सा है, उसने चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, हमारे लिए नहीं खोला। रशिया भी जो पुराने प्राइसेस थे उसको बढ़ा चढ़ा के हमें पाया तेल बेच रहा है, और हम दोनों तरफ से जा रहे हैं। और एक चीज समझिए कि ऑयल प्राइसेस से सिर्फ ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ता है, फर्टिलाइजर्स का प्राइस बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस जो डेली हाउस होल्ड वाली चीजें हैं उसके प्राइस बढ़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं इस पे, और हमारे क्या स्टैंड है, हमारी क्या पॉलिसीज है, हम आगे क्या करने वाले हैं। गवर्नमेंट रियली नीड टू थिंक अबाउट इट एंड टेक सम लाइक कह सकते हो कि नेसेसरी एक्शंस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए कंसर्न और नए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है।